हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो है ग्रामर के अभी वीडियोज बनाए हुए हैं और केमिस्ट्री के तो कई सारे वीडियोज बनाए हैं। और अब जो है आज मैं आपको जो है फिजिक्स चैप्टर 13, हालांकि यहाँ पे हम सारे डेरिवेशन कराएंगे आपको, बिल्कुल तनाव नहीं लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल्दी सब्सक्रिप्शन दिलाइए और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि जो है लाइव भी आपका बैच चल सके। आपका लाइव बैच जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होगा। आपके लाइव की टाइमिंग क्या रहेगी तो मैं आपको पहले ही निर्धारित कर दूंगा, बता दूंगा। और सभी लोग जो है ज़्यादा, तो आज का वीडियो जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है आपके सामने, जो पेपर में अक्सर देखा गया, कई सेट पेपर्स में पाया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर जो हमारा 13 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, वैद्युत, टॉपिक का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पे मैक्सवेल के 4 समीकरण पूछे जा सकते हैं, और नहीं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी विशेषताएं तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही लेंगे, हम केवल आपको लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करवाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके विकिरण का नामांकित चित्र बनाइए, प्रत्येक का तरंग दैर्घ्य परिसर ज्ञात की कोशिश करता है। आपको ट्रिकी मेथड से समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आप जो है सभी समझ सकें। ठीक है, तो देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तो इन्होंने बताया हुआ है कि यह सिद्ध हो चुका है, इसका सरल परिभाषा है, यह सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि, यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य का दृश्य, दृश्य का मतलब जो हम देख रहे हैं, दृश्य एवं अदृश्य भाग, सूर्य का दृश्य एवं अदृश्य भाग, यक्स विकिरण या यक्स किरणें, गामा किरणें, गामा बनाइएगा, गामा किरणें, गामा रेडियो तरंगें। यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य का दृश्य एवं अदृश्य भाग, यक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो तरंगें आदि सभी वैद्युत चुंबकीय, आदि सभी वैद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, विकिरण हैं, आदि सभी वैद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। इन विकिरणों को, इन सभी विकिरणों को इनकी तरंग दैर्घ्य के क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर जो स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे ही वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है, कहा जाता, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो एक बार समझिएगा, हमने बताया कि यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य का दृश्य एवं अदृश्य भाग, जो हमें दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, ये सभी क्या है, सभी की सभी ही वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। और इन विकिरणों को, इनकी जब तरंग दैर्घ्य के क्रम में रखने पर जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा नोट करिएगा, फिर हम इसके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे में लिख लेना, जैसे में, जैसे क्या होता है, यक्स किरणें, गामा किरणें, बात वही है, गामा किरणें, गामा रेडियो तरंगें आदि,
ये सभी क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो इनको क्या करते हैं, इनको एक दृश्य, जैसे हमने बताया कि सिद्ध हो चुका है कि सूर्य का दृश्य एवं अदृश्य भाग, यक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, ये सभी सब क्या है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। और इनको तरंग दैर्घ्य के क्रम में जब इन्हें रखा जाता है तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम अभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सही है, देखिए क्या होता है, ये निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार हैं। कैसे, अब ये आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बेहतर करके सिखाएंगे आपको, ध्यान से बिल्कुल लाइन पे बने रहेगा, पूर्ण ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तरंग का नाम, फिर होती है तरंग दैर्घ्य, परिसर ये 1 मीटर में हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे तरंग का नाम क्या होता है, इसका सीरीज आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें, फिर होती हैं यक्स किरणें, फिर होती हैं परावैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, फिर होता है इसके बाद अवरक्त विकिरण, फिर होती है लघु रेडियो तरंगे, और फिर इनका दूसरा नाम होता है हर्टिजियन तरंगे, और अगली होती है दीर्घ रेडियो तरंगे, इनको बोलते हैं वायरलेस तरंगे। तो देखिए जरा, ये विकिरण होती है, कितनी विकिरण होती है, 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 रेज होती है। कैसी, कौन सी होती है, देखिए जरा, गामा किरणें, यक्स किरणें, ऐसे याद करिएगा, सीरीज ध्यान रखना, गामा किरणें, यक्स किरणें, परावैंगनी विकिरण, दृश्य, और दृश्य के बाद फिर सीधे अवरक्त विकिरण, और फिर तो बस लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, हर्टिजियन तरंगे, वायरलेस तरंगे नहीं भी याद होता तब भी चल जाएगा। ठीक है, क्या सीरीज होता है, गामा किरणें, यक्स किरणें, परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, लघु, दीर्घ। ठीक है, अब इसका तरंग परिसर कैसे चलता है, थोड़ा इसको भी समझा देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग करना आप 10⁻⁻14 से मीटर में चलेगा, से 10⁻−10 मीटर, ये 14 नहीं होता है, 14 नहीं होता है, 13 होता है। फिर 10⁻−10 मीटर से क्या बनता है, 10⁻−8 मीटर। उसके बाद क्या चलेगा, यह जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ स्टार्ट होगा, 10⁻−8 मीटर से 4 × 10⁻−7 मीटर, फिर 4 × 10⁻7 मीटर से 7.8 पावर -7 मीटर, 7.8 × 10⁻7 मीटर, और फिर क्या होता है, 7.8 पावर -7 मीटर से 10⁻4 मीटर होता है, और 10⁻4 मीटर से ये -3 होता है यहाँ पे। ठीक है, 10⁻3 मीटर से चलता है 1 मीटर, और 1 मीटर से वापस आता है 1 मीटर से 10⁻4 मीटर। ये इसका प्रोसेस चलता है, 1 मीटर से 10⁻4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग कैसे याद करेंगे, -13, -10, -8, 4 × 10⁻7, 7.8, 10⁻7, 10⁻3, 1, 10⁻4। आप ऐसे एक सीरीज याद कर लेना। कैसे याद करना, कहीं भी लिख के चाहे देख लेना इस टाइप से, -13, -10, -8, 4 पावर -7,
7.8 पावर -7, 10 पावर -3, 1 10 पावर 4। ये इसके सीरीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्रम बना देना कि -13 से 10 चला दिया, फिर 10 से ही 8 चला दिया, 8 से 7 चला दिया 4 वाला, और 7 से 7.8 पावर 7, और 7.8 पावर 7 से -3 चला दिया, -3 से 1 मीटर, 1 से 4 मीटर। ये इसका सीरीज चलता है, ठीक है। अच्छा, जब इसको एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में देखो कैसे याद करते हैं, थोड़ा इसको भी समझा देते हैं, क्योंकि आपको वहाँ टोटल लिखना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूर आएगा, उम्मीद है, और तो आपको लिखना सब पड़ेगा, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में कैसे निकाला जाता है, सुनो। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात -10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। तो -10 एक एंगस्ट्रॉम के लिए खाली करना है, और यहाँ पे कितना है -13, तो कितना बचेगा -3 बचेगा। कैसे शुरू करेंगे, 10 पावर -3 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि -10 बन गया है। 10 की घात -10 का मतलब 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 1 मीटर में, ठीक है। फिर 1 मीटर से अब जितनी एक एंगस्ट्रॉम से अब जितनी पावर कम होती है उतने जीरो बढ़ाते जाओ। 1 एंगस्ट्रॉम से 2 पावर कम है, 10 में से कितना है, 2 पावर कम है तो 2 जीरो, 100 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद 100 एंगस्ट्रॉम से आपकी 3 पावर कम है तो 3 जीरो, लेकिन 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना है 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। क्यों, एक पॉइंट है, वैसे 3 जीरो होने चाहिए थे, पॉइंट है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 7800 एंगस्ट्रॉम से 10 पावर 7 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 10 पावर 7 एंगस्ट्रॉम से 7 3 10 होते हैं, 10 की घात 10 यानी 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम से 10 पावर 14 एंगस्ट्रॉम। ये चलता है तरंग परिषद एंगस्ट्रॉम में। कैसे चलाते हैं देखो, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सरल है, उम्मीद करते हैं आप समझ आ जाएगा। पहले तो ये देखिएगा, पहले किरण देखिए, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, लघु अवरक्त विकिरण, और लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। लघु रेडियो को हर्ट्जियन तरंगे कहते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगों को वायरलेस तरंगे कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं तरंग दैर्घ्य परिसर पे, तो 10 की घात हमने बताया था, सीरीज याद करो, 10 की घात 13 से 10, 10 से 8, 10 की घात -13, 10 की घात -10, 10 की घात -8, 8 के बाद में -7 यानी 4 से चलना है, 4 गुणे -7, फिर 78 चलना है, 7.8 पावर -7, और उसके बाद में क्या चलेगा 1 पावर -3 चलेगा। 7.8 पावर -7 से 10 पावर -3, 1 इंटू 10, फिर क्या होगा 10 पावर -3 से 1 चलेगा, और 1 से 10 पावर 4 चलेगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे 10 से 3 ज़्यादा है तो हमने -3 एंगस्ट्रॉम लिखा है, -3 एंगस्ट्रॉम लिखा है, और ये 10 है तो 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। फिर जितने जीरो पावर कम 10 से उतना ही जीरो लगाओ, यहाँ पे 2 जीरो का 2 पावर कम है 2 जीरो, 100 एंगस्ट्रॉम। 100 के बाद में कितना है 3 पावर कम है 4000 एंगस्ट्रॉम, फिर 7800 एंगस्ट्रॉम, फिर 10 पावर 7 एंगस्ट्रॉम, 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम, और 10 पावर 14 एंगस्ट्रॉम। ये इसका होता है तरंग दैर्घ्य परिसर। इसका जो है सेल्फी फोटो खींच लीजिएगा, नहीं तो जो है इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करो, फिर आगे आप इसका चित्र और बना दे, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखो बाद में नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, हम तुरंत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसका फिर हम चित्र कैसे बनाते हैं, इन्होंने कहा ना प्रत्येक नामांकित चित्र, इसमें क्या लिखा हुआ है नामांकित चित्र। देखिए इसका चित्र कैसे होता है, थोड़ा इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो चित्र इसका देखो कैसे दो बनाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। पहले आप इस टाइप से एक आरेख खींचेंगे, प्रत्येक नाम लिख लेना, गामा किरणें। अब अगर आप उसको पढ़े थे, अब यहाँ और क्लियर हो जाएगा, यक्स किरणें, इसमें भी फायदा है क्योंकि यहाँ से आपका अब क्लियर हो जाएगा। फिर परावैंगनी विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर उसके बाद क्या होता है अवरक्त विकिरण,
उसके बाद क्या होता है, लघु रेडियो तरंगे, इनको बोलते हैं हर्टिजियन। कहीं लिख के जरूर देखिएगा, दूसरी बार भी लिखिएगा जिससे याद हो जाए, हर्टिजियन तरंगे। अगला नंबर होता है दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, इनको बोलते हैं वायरलेस, वायरलेस तरंगे। ये हो गई। और उसके बाद यहाँ से एक कॉलम बना लीजिएगा, इस टाइप से सीधे कर दिया। सुंदर चित्र तो नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना प्रयास भी नहीं किया है, आप तो प्रयास करने वाले हैं, बेहतर बनाएंगे चित्र, ठीक है। लिखिएगा जो, कॉपी पेन लेके ही बैठा करो, जब भी हम क्लास, जब भी आपको ज्वाइन करनी है तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें लिखने से और बेहतर हो जाता है। भले ही आपको आता है, कभी प्राउड मत करिएगा कि नहीं हम होशियार हैं हम नहीं लिखेंगे, नहीं, होशियार मत बनिएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे भूलते बहुत जल्दी, और भूलना भी मनुष्य की फितरत है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले अब देखो ये भी याद हो जाता है। अभी हमने कहा था सीरीज से लिख लो, 10 पावर 13, 10 पावर -10, 10 पावर -8, 3 में 13, 10, 8, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाले मान थे, पावर वाले, कैसे मान थे जरा एक बार समझना। ये पावर वाले मान थे तो वैसे लिखिएगा 4 पावर -7 मीटर, डिजाइन बन गई इसकी, ठीक है। ये भी, ये कितना था, 7.8 पावर -7 मीटर, उसके बाद में पावर -3 मीटर, उसके बाद में 1 मीटर, और पावर 4 मीटर। ये इसका प्रोसेस था, ये इसका तरंगदैर्घ्य परिसर का चित्र होता है। इसको देख लीजिए, ऐसे बनाइएगा, ये जो हमने ये वाले बना रखे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप रखिएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस, इसका चित्र इसी टाइप से बना करता है, ये चित्र है इसका, ठीक है। तो बना लिए, बिल्कुल याद नहीं करना है, जो हमने एक बार याद किया है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। सीरीज हमने याद की थी -13, -10, -8, 4 गुणा -7, 7.8 पावर -7, उसके बाद -3 हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, जिसके बाद 4 एंगस्ट्रॉम। एक बार प्रयास आप लोग भी करिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक बार प्रयास आप भी करेंगे तो हम लोग बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ सकता है, मिनिमम उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि 99% आ सकता है। तो इसको बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, बार बार इसको रिव्यू भी करिएगा। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, इसके विकिरण का नामांकित चित्र बनाइए, प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य परिसर ज्ञात कीजिए। और आज के लिए जय हिंद दोस्तों, आप लोग नोट करिएगा, अच्छा ध्यान रखिएगा, शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि जो है हम और भी आपको सुविधाएँ उपलब्ध करा सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।